एक तरफ तो मोनिका और अजय सुहागरात वाली रात बहुत खुश थे, प्यार भरी बातें कर रहे थे। वहीं उसकी सास अकेले में बैठकर मोनिका के खिलाफ कुछ प्लान बना रही थी। ये मोनिका की बच्ची कुछ ज्यादा ही चालाक समझती है अपने आप को। मैंने तो अजय की खुशी को देखते हुए शादी के लिए हाँ कर दी, वरना मैं तो अपनी पसंद की लड़की से ही शादी कराती। ठंड का समय था। अजय और मोनिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों शादी को लेकर बहुत परेशान थे। एक दिन अजय ने मोनिका को मिलने किसी रेस्टोरेंट में बुलाया। अजय, कब तक हम दोनों ऐसे ही बाहर इधर उधर मिलते रहेंगे? तुम अपनी माँ से मेरी शादी की बात क्यों नहीं करते? इतनी ठंड में इस तरह बाहर मिलना अच्छा नहीं लगता मुझे। चलो उठो, आज बात कर ही लेता हूँ माँ से। अजय ने मोनिका का हाथ पकड़ा, अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा उसे लेकर घर पहुंच गया। अजय की माँ बहुत कड़क स्वभाव की थी, लेकिन मोनिका उतनी ही सीधी सादी और समझदार भी थी। माँ, मोनिका बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है। जो भी आप कहोगी वैसा ही मोनिका करेगी। हर काम इसे आता है। माँ जी, आप जो कहेंगी हर काम मैं कर दूंगी। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं कर नहीं सकती। अगर आप चाहो तो मेरा टेस्ट ले लो। मोनिका और अजय ने उन पर प्रेशर बना लिया, इसीलिए मजबूरी में अजय की माँ ने शादी के लिए तो हाँ कर दी, लेकिन वो हमेशा मोनिका पर गुस्सा ही रहती थी। 2 ही महीने में उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी। एक तरफ तो मोनिका और अजय सुहागरात वाली रात बहुत खुश थे, प्यार भरी बातें कर रहे थे। वहीं उसकी सास अकेले में बैठकर मोनिका के खिलाफ कुछ प्लान बना रही थी। ये मोनिका की बच्ची कुछ ज्यादा ही चालाक समझती है अपने आप को। मैंने तो अजय की खुशी को देखते हुए शादी के लिए हाँ कर दी, वरना मैं तो अपनी पसंद की लड़की से ही शादी कराती। खैर, जो भी हुआ, लेकिन इसका बदला तो मैं इस मोनिका से लेकर ही रहूंगी। खैर, अगली सुबह जैसे ही मोनिका सोकर उठी, उसने सबके लिए चाय नाश्ता बना दिया। उसके बाद उसकी सास ने कहा, बहू, हम अपने कमरों की चादर हर दिन बदलते हैं और खासकर मेरे कमरे की। मुझे सफाई बहुत पसंद है। पूरे घर की अच्छी तरह सफाई कर दो, बाकी काम बाद में करना। ठीक है माँ जी, मैं अभी पूरे घर की सफाई कर देती हूँ। तभी अचानक मौका देखकर सास चुपचाप उठी और अजय के कमरे में गई। अब देखना मोनिका इस ठंड में बिस्तर कैसे साफ करती है। समय आ गया है कि उसे असली सास का रंग दिखाऊं। सास ने धीरे से अजय के बिस्तर पर सुसु कर दी और फिर चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। अरे ये क्या हो गया? बिस्तर तो गीला हो गया। मोनिका, मोनिका। मोनिका कमरे में मुस्कुराते हुए आई। क्या हुआ अजय? अरे बिस्तर कैसे गीला हो गया? रात में तो मैंने कुछ नहीं किया। अरे बेटा, ये तो ठंड की वजह से हो गया होगा। लगता है रात में कहीं पानी गिर गया होगा, या तेरी बीवी ने बिस्तर पर सुसु कर दी होगी। ठंड में उठकर बाथरूम तक जाने का मन नहीं कर रहा होगा, है ना? अरे नहीं सासू माँ, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। ठीक है, जो भी हुआ मैं साफ कर देती हूँ, आप लोग चिंता मत करो। मोनिका ने बिना किसी शिकायत के बिस्तर साफ करना शुरू कर दिया। सास इसे देखकर मन ही मन खुश हुई। वाह बहू, तेरी सहनशीलता तो कमाल की है, लेकिन देखना तू कब तक ऐसे काम करती रहेगी। मोनिका घर के काम में व्यस्त थी। सास बार बार पानी पीती और हर घंटे बिस्तर पर सुसु कर देती। मोनिका बिना किसी शिकायत के बिस्तर साफ करती रही। अब इसे और सबक सिखाना बाकी है। बहू को मेरी इज्जत करनी ही पड़ेगी। माँ, ये हर दिन बिस्तर गीला क्यों हो रहा है? आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अरे बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये तो ठंड की वजह से हो रहा है। तू फालतू चिंता मत कर। मोनिका, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। माँ को बार बार क्यों? छोड़ो अजय, माँ को परेशान मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अरे शुरू में तो हमारा बिस्तर गीला होता था, लेकिन जब से हम सुबह जल्दी उठने लगे तब से हर रोज माँ जी का बिस्तर गीला रहता है। तो इसका मतलब माँ ही बिस्तर पर सुसु कर देती होंगी। अरे गलती से हो जाता होगा, शायद उन्हें ना पता चलता हो इस बात का। अगर हम बार बार उनसे ये कहेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अजय ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। मुझे लगता है कि माँ को बिस्तर पर सुसु करने की बीमारी हो गई है और ये किसी को बताना नहीं चाह रही। अजय बेचारा परेशान होकर काम पर चला गया। इधर सास अपनी बहू पर हुक्म चलाती रही। जैसे ही उसने बिस्तर साफ कर लिया, तुरंत उसकी सास ने कहा, बहू, सफाई हो गई हो तो जल्दी से मेरे लिए चाय और पकौड़ी का इंतजाम कर। ठंड बहुत लग रही है। ठीक है सासू माँ, बस मुझे 15 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी चाय पकौड़े बना कर लाई। तू पागल हो गई है क्या? अभी अभी तूने बिस्तर साफ किया है। सबसे पहले तू बाथरूम में जाकर अच्छी तरह से नहा ले, उसके बाद ही रसोई घर में कदम रखना, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ठीक है माँ जी, मैं सबसे पहले जाकर नहा लेती हूँ। अभी अभी मोनिका ने ठंड में बिस्तर साफ किया था, फिर तुरंत वो नहाने चली गई। मोनिका ठंड की वजह से कांपने लगी। फिर किसी तरह वो रसोई घर में गई। उसने चाय नाश्ता बनाया और अपनी सास को दे दिया। ठीक है बहू, चाय नाश्ता तो हो गया। अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। जब तुझे आवाज दूं तो आ जाना। ठीक है माँ जी, आप जब भी बुलाओगी मैं तुरंत आ जाऊंगी। जैसे ही मोनिका अपने कमरे में गई, वैसे ही उसकी सास ने ढेर सारा पानी पीना शुरू कर दिया और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने फिर से बिस्तर पर सुसु कर दिया। सुसु करने के बाद ही उसने मोनिका को आवाज दी, अरे बहू, जल्दी से मेरा बिस्तर साफ कर दे। मोनिका ने अपनी सास के कमरे में आकर देखा तो उसका बिस्तर फिर से गीला हुआ पड़ा था। इस कड़कड़ाती ठंड में उसने फिर से बिस्तर साफ किया और वो दोबारा नहाने चली गई, क्योंकि रात का खाना भी बनाना था। बहुत शौक था ना इसे काम करने का। क्या कह रही थी मुझसे कि आप जो भी कहोगी मैं वही करूंगी। अब काम करने में मजा आ रहा होगा।
इसीलिए कहते हैं बातें बड़ी बड़ी करना आसान है, लेकिन काम करना नहीं। खैर, ये अब रोज का काम हो गया था। दिन में कम से कम 6-7 बार वो अपने बिस्तर पर सुसु करती और मोनिका ठंड में बिस्तर साफ करती और फिर तुरंत नहाकर चाय, नाश्ता और खाना भी बनाती। ठंड और भी बढ़ गई थी। कुछ ही महीनों बाद मोनिका बार बार बिस्तर साफ करने की वजह से बहुत बीमार पड़ रही थी। बुखार के कारण वो अब बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। मोनिका, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो गई है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। अरे अब ये तो बिस्तर पर ही पड़ी रहेगी, कौन सफाई करेगा, घर का सारा काम और मेरी सेवा कौन करेगा। अब रात में मोनिका बिस्तर पर ही सुसु कर देती थी क्योंकि वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। अब सास को बिस्तर साफ करना पड़ा। ये तो बहुत मुश्किल काम है। मैंने तो सोचा था कि बहू परेशान होगी, लेकिन अब मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि हर घंटे इस ठंड में बहू को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। सासू माँ, मुझे माफ कर देना। लगता है मुझे निमोनिया हो गया है और मेरा उठने तक कमर नहीं कर रहा। मैं जानबूझकर कुछ नहीं कर रही हूँ। अरे मैंने कब कहा कि तू ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है? डॉक्टर साहब ने बताया है तो सही बताया होगा। तू जल्दी से दवाई खा ले और जल्दी से ठीक हो जा। सास कई दिनों तक बिस्तर साफ करती रही और बहुत परेशान हो गई। एक रात सास के सब्र का बांध टूट गया। उसने अजय और मोनिका के सामने अपना सच कबूल करने का फैसला किया। मोनिका, अजय मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर बिस्तर गीला किया था। मैं मोनिका को परेशान करना चाहती थी, लेकिन अब समझ आ गया है कि मैं कितनी बड़ी गलती की। मुझे एहसास हो गया है कि दूसरों को तकलीफ देकर खुद भी चैन से नहीं रहा जा सकता। माँ, आपने सच कबूल कर लिया, यही काफी है। लेकिन अब आप वादा करो कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगी। पक्का वादा बहू। अब मैं तुम्हारी खूब सेवा करूंगी और तुम्हें जल्दी ठीक करूंगी। सास ने मोनिका की पूरी देखभाल करना शुरू कर दिया। मोनिका धीरे धीरे ठीक होने लगी। सास मोनिका के पैर दबा रही थी और अजय ये देखकर मुस्कुरा रहा था। माँ, अब तो आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। हाँ बेटा, अब मैं समझ गई हूँ कि बहू भी बेटी जैसी होती है। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। कम से कम मुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। मोनिका बेचारी दिन रात मेरी सेवा किया करती थी। वो ये जानती थी कि मैं जानबूझकर बिस्तर पर सुसु कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। ऐसी बहुएं आजकल मिलती ही कहाँ हैं।